Assalamualaikum to everyone. How are you all? Welcome back to my YouTube channel WordPress with जावेद. सो आज जो हम यहाँ से क्या नाम है पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आपका अटेंडेंस शीट है। ठीक है, एक अटेंडेंस शीट मैंने आपको एक हफ्ते की बना के दिखाई थी। अब ये दूसरी जो सेकंड अटेंडेंस शीट जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी एक मंथ की जो होती है वो हम यहाँ पे सीखेंगे कि एक मंथ की किस तरीके से इसको बनाई जाती है। सो उसके बाद एक थर्ड अटेंडेंस शीट भी है, वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए तो 1 मंथ की जो वो है अटेंडेंस शीट वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक्सेल यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब पे नए हैं या अगर आपने पहले से भी ये वीडियो देख चुके हैं तो अभी आप ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको इससे मोर बेनिफिट्स होगा और वो उससे डिफरेंट अटेंडेंस शीट होगी। और दूसरा ये कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आए तो आप अनलाइक अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। क्योंकि मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ, जो चीज़ मैं बना रहा हूँ वो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, आपके बेनिफिट्स के लिए बना रहा हूँ। जो आपको नीड्स है उसके मुताबिक मैं ये चीज़ रिकॉर्ड करके यहाँ पे बनाता हूँ और ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है। सो आप इसी तरीके से जुड़े रहेगा। सो लेट्स वी स्टार्ट। यहाँ से हम एक्सेल खोल लेते हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ से मैं एक आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि जो अटेंडेंस शीट पहले की बनी हुई है। ठीक है, ये पहले की अटेंडेंस शीट बनी हुई है जो हमने यहाँ पे आज बनानी है। ये है आपकी 30 दिन की अटेंडेंस शीट। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे कंट्रोल एन करेंगे। कंट्रोल एन न्यू पेज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आपकी अभी दो फाइलें यहाँ पे पड़ी हुई है, एक ये जहाँ पर आप काम कर रहे हो, एक ये जो आपका पहले काम हो चुका है। हाँ ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेम लेंगे, सीरियल नंबर। यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर ले लिया। अब इसको मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। 1 लिखने के बाद मैं कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये मेरा इस तरीके से बनकर आ जाएगा। ठीक है, मैं 15-20 आदमी ले रहा हूँ, हजारों हो सकते हैं, ये आपकी फैक्ट्री के लिहाज से होता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे आप लिख लेते हैं नेम। उसके बाद फिर आप यहाँ पे सैटरडे लिखोगे, यहाँ पे SAT, और इसी तरीके से आपने यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेना है। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा छोटा छोटा करते जाएंगे ताकि हमारी जो अटेंडेंस शीट है वो इस तरह मुकम्मल आ जाए। देखते जाओ क्या होता जा रहा है इसके साथ। ये देखो, इस तरीके से आपने इसको सिलेक्ट करते जाओ, ये उतनी जगह लेगा जितनी इसको ज़रूरत है। ये देखो, यहाँ पे आप डबल क्लिक करते जाओ, ये आपका इस तरीके से आता जाएगा ये चीज़। यहाँ पे आप डबल क्लिक करते जाओ, ये होता जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये सीखोगे तो इंशाल्लाह आप ऑनलाइन ये कर सकते हैं। यहाँ पे 1 लिखूंगा। 1 लिखने के बाद कंट्रोल के साथ क्लिक करो, ये आपकी पूरे मंथ की आपको ये बना के दे देगा। ये लो आपकी 30 दिन की ये बन जाएगी। ठीक है, आप देखते जाओ कि मैं इसको करता क्या हूँ। यहाँ से मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे। ट्यूसडे, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा नीचे, ये खुद ही मुझे यहाँ तक बता देगा। अब इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करता जाऊंगा, ये हमारी ये इस तरीके से पास होती जाएगी। ठीक है, ये देखो इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूँ, टाइम बहुत कम है। सो लेट्स जो आपका एक्सेल है वो आपका ऑटोमेटिक हर चीजें कर देता है, पर जस्ट ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो ये किस तरीके से हमारा बनकर आ गया है। अब इसमें जो संडे है वो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसका जो कलर है वो आपने यहाँ से रेड कर लेना है। ठीक है, मैं इसका रेड कलर कर लेता हूँ इस तरीके के, और यहाँ से इसका लिख दूंगा एच। एच मतलब हॉलीडे, और इसको यहाँ पे मैं ड्रैग कर लूंगा। ड्रैग आपने करना है तो इसमें आपने कंट्रोल के साथ नहीं करना है, ऐसे डायरेक्टली जस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसी तरीके से संडे लेंगे, इसी को सिलेक्ट करेंगे और ये फॉर्मेट में पेंटर लेके इसको सिलेक्ट करके वही सेम स्टाइल वही सब कुछ इस तरीके का ले आता हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया, किसको करना है भाई, संडे को।
ये हमारा इस तरीके से। अब इसको भी फॉर्मेट पे एंटर करेंगे और इसी तरीके से यहाँ पे संडे आता है, इसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। फिर हमने यहाँ पे फॉर्मेट पे एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे एंटर लिया। अब जो संडे आ रहा है उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद एक और आपका इसी तरीके से आ रहा है, इसको भी हम यहाँ पे इसी तरीके से फॉर्मेट पे एंटर कर दें। ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे लगाऊंगा एच। एच आपका हॉलीडे के लिए इस्तेमाल होता है, मैंने पहले आपको बता दिया है। सो बी केयरफुल। यहाँ से एच लगाएंगे। एच लगाने के बाद इसी तरीके से यहाँ पे नीचे आएंगे। फिर हम यहाँ पे एच लगाएंगे और यहाँ पे इसको नीचे आएंगे। फिर हम यहाँ पे एच लगाएंगे। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और ये चीज, ठीक है। ये तो हमने बना लिया संडे वाले के दिन। अब हम आते हैं यहाँ पे दूसरों की बात। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक हेडिंग सी, एक अच्छी सी हेडिंग डाल लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे इसी तरीके से, बस ना डिफरेंट सिलेक्ट, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले रेप टेक्स्ट मर्ज कर दूंगा। मर्ज क्या होता है, जो हमारे टू सेल्स को कंबाइन करके एक सेल में कर दे, उसको यहाँ पर हम क्या कहते हैं, मर्ज। अटेंडेंस शीट, ठीक है। ये लिख दी। उसके बाद आपने यहाँ पे इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो टाइम न्यू रोमन में रखना है। टाइम न्यू रोमन। आप गुस्से में भी रख सकते हो, मेरी ये फेवरेट फॉन्ट है, इस वजह से मैं ये रख रहा हूँ। आपकी अपनी फेवरेट फॉन्ट होगी, आप उसी लिहाज से फिर आप ये बना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस तरीके से रखूंगा। और उसके बाद फिर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से कर दूंगा ब्लू। और जो इसका अटेंडेंस का जो अंदर वाला है वो मैं यहाँ पे वाइट कर दूंगा। ये हमारा इस तरीके से अटेंडेंस शीट बन जाएगी। उसके बाद फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा ये, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ ये सारा, क्योंकि मेरे को नाम लिखने पड़ेंगे, नाम लेने में फिर बड़ा टाइम लग जाएगा। सो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँ, ठीक है। और यहाँ से करता हूँ उसको अनबर्ड, हाँ। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे पी। पी लिखने के बाद अब मैं यहाँ से सब पे पी लिख दूंगा यहाँ, और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे नीचे ले आऊंगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर भी आपका पी पी आ रहा है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे हम। अभी आप इसको छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ये खाली जगह छोड़ें, क्योंकि आपके ये काम के आने वाली ये चीज़, ठीक है। और यहाँ पे संडे वो तो हो गया, और कोई संडे रह गया हो यहाँ पे, कोई भी संडे नहीं है, ये रह गया। इसको यहाँ से हम क्या कर देंगे, डिलीट। और इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं मर्ज कर लूंगा। मर्ज करने के बाद अब मैं यहाँ से इसको क्या करूंगा, टोटल डेज लिखूंगा। क्या लिखूंगा यहाँ पे, टोटल डेज। तो टोटल डेज मीनिंग लगी, यहाँ टोटल डेज लिखेंगे, टोटल डेज, ठीक है। सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पे रेप टेक्स्ट कर लेंगे ये। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे टोटल प्रेजेंट। प्रेजेंट कितने थे भाई टोटल, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। रेपटेक क्या करता है, हमारा जो वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो जिस तरीके से ये आगे जा रहा है, इस तरीके से नहीं आना चाहिए। इसको मैंने लाने के लिए मैं यहाँ पे इसको रेपटेक्स कर दूंगा, ताकि ये मेरा थोड़ा सा सही से दिखे। उसके बाद फिर अब मैं यहाँ पे इसको मर्ज करूंगा। मर्ज करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसके लिखूंगा टोटल एब्सेंट डेज। एब्सेंट डेज, ठीक है। अब देखो ये सारा बड़ा नजर आ रहा है। अब इसको मैं मर्ज कर लूंगा यहाँ पे, इस जगह पे इसको मैं मर्ज कर लूँ सबसे पहले। इसको रेपटेक्स कर लेते हैं। इसको मैं अनमर्ज करता हूँ।
ठीक है, सिलेक्ट किया, मर्ज किया, टोटल एप्सन। ठीक है, अब इसके बाद फिर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ से। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, लीव डेज। ठीक है, लीव डेज, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे टोटल डेज काउंट करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा आपका, इक्वल्स टू काउंट ए। कौन सा फार्मूला लगेगा आपका यहाँ पे, काउंट ए। यहाँ पर आपका काउंट ए आ जाएगा, काउंट ए। और आपने इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने चलना था। मैं सेकंड पे आता हूँ और यहाँ पे टैब का बटन दबाऊंगा, हमारे पास ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कोमा, डबल कोटेशन। जब भी आपने प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर आपको डबल कोट्स लगाना पड़ेगा या डबल कोटेशन लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे मैं लगा दूंगा पी और डबल कोटेशन के साथ ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये मैं यहाँ से जीरो हटाता हूँ, ये हमारा इस तरीके से। तो ये हमारी 26 दिन की यहाँ पे आपकी वो लगेगी। इसको यहाँ सेलेक्ट करके नीचे ले आएंगे। फिर उसके तरीके से हम यहाँ पे टोटल प्रेजेंट डेज निकालना है। अब टोटल प्रेजेंट डेज निकालने के लिए यहाँ पर आपको 4 दिन हमने किसके निकाले हैं, ये आपके इतवार के दिन जो निकाले हैं मैंने, वो 26 दिन टोटल हो रहे हैं, टोटल मिला के 26 दिन हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, काउंट इफ। वहां पर आपने काउंट ए लगाया, यहाँ पर वो आपका नंबर्स को काउंट, वो अल्फाबेट्स को काउंट करता है। और जो आपका काउंट इफ है वो आपकी प्रेजेंट को काउंट करता है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना। अच्छा, ये जो मिलीमीटर देख रहे हो ना, हमने इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका फार्मूला पुट करना होगा। अगर आप इसके मुताबिक नहीं चलेंगे, आपका जो फार्मूला है वो यहाँ पे नॉट अवेलेबल बताएगा। ठीक है, इसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसी तरीके से। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे देंगे इसको कोमा। कोमा दे के वही डबल कोटेशन लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लगा देंगे पी, डबल कोटेशन, ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे तो ये हमारे 25 दिन आ जाएंगे। अब इसी तरीके से यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आई थिंक ये मैंने गलत फार्मूला दे दिया। यहाँ पर आपका काउंट ए आएगा, डेज को काउंट करने के लिए। एनीवेज, काउंट ए पहले बता दिया मैंने। और यहाँ से हम सबको सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, इंटर करेंगे तो 26 दिन बन गए। 26 दिन को हमने यहाँ से इस तरीके से ले लेंगे। और यहाँ पर आया था अब एब्सेंट डेज। एब्सेंट डेज भी हमारा काउंट इफ का फार्मूला लगेगा यहाँ पर आपका इसी तरीके से। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम रेंज देंगे यहाँ पे। रेंज देने के बाद अब मुझे यहाँ से इसको लगाना डबल कोटेशन, पी, सॉरी ए, डबल कोटेशन, ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हमने कोमा नहीं दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको एंटर करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जीरो आ रहा है। जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एब्सेंट नहीं डाला। अगर मैं ए डालता हूँ यहाँ पे, देखो आपका ए हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी प्रेजेंट डेज भी क्या नाम है, नीचे हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से करेंगे। उसके बाद फिर हमें आता है लीव डेज। लीव डेज में क्या होता है, इक्वल्स टू, यहाँ पे लगाएंगे हम काउंट इफ, वही फार्मूला जो हमने पीछे लगाया है। तीनों पे एक ही फार्मूला अप्लाई होगा आपका, काउंट इफ। और यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देंगे कोमा, डबल कोटेशन, और यहाँ पे आपका एल आएगा, डबल कोटेशन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो लीव डेज आ जाएगा। अभी जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक भी लीव डेज नहीं लगाई, इसलिए यहाँ पर आ रहा है। अब मैं इसको सबको सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे हम इसको सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से भी इसको भी सेंटर कर लेंगे। सही है, और इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसके क्या कर दूंगा, इसके जो राइटिंग स्टाइल है वो हमने यहाँ से चेंज करना है। राइटिंग स्टाइल कोई सा भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपको बेटर लगे, जो अच्छा लगे आपको यहाँ पे, जो आपको बेहतरीन किस्म करके दिखाए यहाँ पे। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लुकिंग भी कर रहा है।
अब मैं यहाँ से इसको लिखूंगा एच हॉलीडे। हॉलीडेज को भी यहाँ पर हम काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एच एच डाल रहे हैं, ये हमारा है हॉलीडे। यहाँ पर ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर भी एच लिखेंगे और यहाँ से भी इसको नीचे ले आएंगे, और यहाँ पर भी हम एच लिखेंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखो आपके 30 डेज आ रहे हैं, और यहाँ पर आपके 24 डे प्रेजेंट डे है, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, वही कलर जो मैंने सेम एज इट इज दिया था, वही सेम एज इट इज कलर कर लूँ। नॉर्मल कंटिन्यू। इस तरीके से मैंने लिया। अब इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। मेरे को ये थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे इसका टाइम न्यू रोमन रख दूंगा। हाँ, ये थोड़ा सा बेटर भी लग रहा है और दिखाई भी दे रहा है कि प्रेजेंट है ये, ठीक है। अब इसके बाद मैं करूँगा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ तो मैं लेना भूल गया था, वो है आपका यहाँ पे जो मंथ नेम तो भूल गया मैं यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा रोज। ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब इस रोज को मैं सिलेक्ट करूँगा ये, और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे मर्ज। मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा जनवरी। सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ से इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो मैं यहाँ पे 20, और यहाँ से इसका मैं रखूंगा ये। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी को हम यहाँ से क्या करना है, ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका लीव डेज हो गया हमारा। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसकी परसेंटेज भी निकालनी है। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे टोटल परसेंटेज निकाल लेते हैं, हाँ, सबसे पहले। तो परसेंटेज इसकी क्या बनेगी, वो मैं यहाँ पे इसको मर्ज करके लिख देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। और ये ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, टोटल डेज जो मैंने लिखी है, अब इन सबको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद उनको भी मुझे कलर देना है, और उसके बाद इनको भी। उसके लिए मैंने यहाँ पे चूज किया है, वो है आपका यहाँ पे ये ग्रीन से, ठीक है। और यहाँ पे आपका रेड आ जाएगा, ठीक है। ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे परसेंटेज को देखना है, बस अब वो बड़ा कर लेते हैं, 12 सही रहेगा। अब आया था यहाँ पे लीव डेज परसेंटेज इक्वल्स टू, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगे प्रेजेंट डेज, टोटल प्रेजेंट डेज, डिवाइड करोगे इसको। डिवाइड का निशान आपका ये स्लैश का है, ठीक है। एक तो डिवाइड होता है वो नुक्तों वाला, ये आपका डिवाइड ये स्लैश वाला है। उसके बाद क्या करोगे आप, प्रेजेंट डेज के साथ इसको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, 100 क्यों लगाते हैं यहाँ पे, 100 हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि 100 हमारा रिप्रेजेंट करता है मंथ को। 31 का मंथ है या 30 का मंथ है, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको 100 लगाते हैं। जब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 80 की आपकी अटेंडर वो हो जाएगी, आपकी परसेंटेज निकल के जाएगी। अब इसको यहाँ पे डेसिमल को कम करने के लिए यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते जाएंगे, ये आपका कम होता जाएगा, देखो ये कम, ये इस तरीके से। अब इसी को ही मैं, अब देखो मैं यहाँ पे कोई एब्सेंट कर रहा हूँ, कोई लीव डेज कर रहा हूँ, तो आप देखना किस तरीके से चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लीव डेज लिख दिया, देखो यहाँ पर एक आ गया, ये देखो पहले यहाँ पे क्या था, 0। अब इसके साथ ये प्रेजेंट भी, ये सारे चेंजिंग होती जाएगी, देखते जाओ आप। यहाँ पे मैं लीव डेज, यहाँ पे भी लीव डेज, यहाँ पे भी लीव डेज, देखते जाओ कहाँ कहाँ चेंजिंग होती जा रही है। यहाँ पे इस तरीके से मैं चेंज करता जाऊंगा, ये सारा चेंज होता जाएगा, सारा चेंज होगा। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर एब्सेंट एब्सेंट भी लगाता हूँ, देखो कौन कहाँ पे आपका एब्सेंट है। ये देखो यहाँ पर भी एब्सेंट, एब्सेंट भी देखते जाओ साथ साथ कहाँ कहाँ पे absent।
ये आपकी पूरे मंथ की एक आपकी वो बन गई आपकी अटेंडेंस शीट। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज है, वो है आपका हॉलीडे। हॉलीडे भी आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। तो ये कि उसके लिए फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टोटल हॉलीडे। और फिर हम क्या करेंगे यहाँ से ये तो हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से टोटल हॉलीडेज। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको रैप टेक्स्ट ये नीचे आ जाए। और दूसरा इसको मैं यहाँ से सेंटर में करूँगा इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ से मैं इसका जो कलर है वो मैं यहाँ पे ये रख दूंगा रेड, क्योंकि मैंने सब पे रेड रेड दिया है, इसी वजह से यहाँ पे इसको रेड दे रहा हूं। और ये हमारा रेड। ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं टोटल डेज। इतवार के जो दिन होते हैं वो गिनते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे यहाँ पे काउंट इफ। अब इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे, वही हम सेम प्रोसेस होगा हमारा। इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से। ठीक है। ये सारे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँ। उसके बाद में यहाँ से सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा से करते हैं काउंट इफ। दोबारा से इसका काउंट इफ करते हैं इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। ये अब इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, रेंज देंगे हम ये वाली। ठीक है। अब इसके बाद हम स्क्रॉल बार से यहाँ पे लगाएंगे कोमा, डबल कोटेशन, वही एच लगाएंगे यहाँ पे, डबल कोटेशन, ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे। हमारे पास यहाँ पे हॉलीडेज भी निकल के आ जाएंगे। तो हमारे हॉलीडेज कितने हैं, 5। वो आप काउंट भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर आपने ये निकाला। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसी के ही यहाँ पर आप एक डिज़ाइन एक लुक बन जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है। ये थी आज आपकी अटेंडेंस शीट की मार्कशीट, जिसको हमने यहाँ पे पढ़ा किस तरीके से हम इसको बनाते हैं और किस तरीके से यहाँ पे इसको काउंट करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर इसके मैं चाह रहा हूँ कि जो एब्सेंट हो वो यहाँ पे एक वो ए हो वो रेड हो जाए। ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा कंडीशन फॉर्मेट पे और यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट पे आ जाऊँगा। और यहाँ से जो एब्सेंट है वो मैं यहाँ पे इसको एब्सेंट को क्या कर दूंगा, रेड कर दूंगा, यहाँ से रेड टेक्स्ट। ठीक है। और यहाँ पे इसको ओके कर दूंगा। अब जो जो एब्सेंट है वो आपका यहाँ पे रेड हो जाएगा। ठीक है। हो गया रेड। इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए लिख रहा हूँ तो देखो ये रेड हो रहा है ना रेड। ये देखो रेड हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे हम इसको काम करेंगे और ये हमारा इसी तरीके से आपकी परसेंटेज में भी काउंट होता जाएगा और यहाँ पर आपका ये भी होता जाएगा। ठीक है। अब मैंने यहाँ से क्या करना है, इसको यहाँ पे ऑल बॉर्डर देना है। सेलेक्ट किया, इसको हम सबको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से इसको क्या करूंगा, इसको ऑल बॉर्डर कर दूंगा। ये मैंने ऑल बॉर्डर किया तो ये देखो अब ये सारा आपका ऑल बॉर्डर है। ठीक है। ठीक है। आप मेरा यूट्यूब को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी तरीके से। इंशाल्लाह इससे थोड़ी सी अब अपडेट लेंगे और इससे ये जो मंथ है इसको हम यहाँ पे 12 मंथ पे इसको करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारी जनवरी की आ गई है, इसी तरीके से 12 मंथ वाली हम लेके आएंगे। इसी तरीके से अगर आपने ये डिलीट करना है यहाँ से, वो भी आप यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है। ये मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट। ये रोज एंड कॉलम से बताओ, रोज एंड। ठीक है। इस तरीके से हमारा ये खत्म हो जाएगा और ये हमारा सारा फाइनल निकल के यहाँ पे है। अगर डिज़ाइन देना चाह रहे हो यहाँ पे तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ से इसके कलर जो है वो आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो यहाँ से ये। ठीक है। और दूसरा आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप क्या करोगे, येलो कर दो, उसको आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप एक और सिलेक्ट करो, बिल्कुल ही एक डेकोरेट बनाना चाह रहे हो आप, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो। और यहाँ से आपने इसको इस तरीके का
ये बना लें। ठीक है, ये देखो अब कितना लुकिंग कर रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। डिजाइन भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बना। ठीक है, थैंक यू वेरी सो मच, यू गिव मी अ टाइम।